Now, chlor-alkali process. In this, brine solution is electrolyzed to get chlorine gas and H2 gas and some alkali like NaOH. Hence, this process is called chlor-alkali process. इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा। चलो ये लो, इसको थोड़ी देर बता दो ये वाली। In this brine solution is electrolyzed to get H2, Cl2 and NaOH. As in this reaction क्या होता है? ठीक है, क्लोरीन एंड एल्कली, कौन सा एल्कली? NaOH is obtained, इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? So it is called chlor-alkali process. देखो, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलिटिक वेसल ले लेते हैं और बीच में फिल्टर लगा हुआ है, समझिए जैसे फिल्टर पेपर टाइप का फिल्टर लगा हुआ है। एक तरफ से हम ब्राइन सोल्यूशन डालते हैं। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन, बहुत सारा नमक पानी में क्या होगा? उसे ब्राइन सोल्यूशन पूरा जितना मैक्सिमम हो सके, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इसमें यहाँ पर दो, इसी फिल्टर के ठीक पास में दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। इलेक्ट्रोड वो टर्मिनल होते हैं जो चार्ज से भरे होते हैं, वेयर द चार्जेस आर एक्सचेंज। दोज टर्मिनल्स वेयर द चार्जेस गेट एक्सचेंज, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर टेकन और गिवन, उस टर्मिनल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, ओके। अच्छा, इन इलेक्ट्रोड्स को अब हम एक को प्लस कर देंगे और एक को माइनस। ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं? ग्रेफाइट के। और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा। अब जरा देखो होता क्या है। जब तुम NaCl डालोगी और एक्वियस सोल्यूशन है तो बताओ इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इसको माइनस करो। अब देखो सही है, ये Na आ जाएगा और क्या आ जाएगा? Cl। पानी में क्या चीज होती है? वाटर, एक प्योर इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन उसमें भी क्या क्या चीज होगा? H+ होगा और क्या होगा? OH माइनस। तो यहाँ पर जो H+ है वो माइनस के पास चला जाएगा और Cl कहाँ चला जाएगा? प्लस के पास चला जाएगा। देखो H+ कहाँ चला गया और यहाँ न्यूट्रलाइज होकर H2 गैस बना देगा। और जो गैस बनेगी वो गैस, इस पे जो बबल्स बनेंगे वो कहाँ से निकल आएंगे? दे विल कम आउट थ्रू दिस, और उससे कौन सी गैस निकलेगी? H2। अच्छा, ये जो Cl- है वो कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ पर अपने नेगेटिव चार्जेस देके वो भी गैस बना देगा। और वो बबल्स कहाँ से निकलेंगे? तो Cl2 इसमें निकलेगी नहीं। जो एनायन है, सीधा याद रखना, एनायन एनोड पे जाएगा, तो कैटायन कैथोड। वैसे ज्यादा याद ही नहीं रखना। तो कैटायन कहाँ गया? कैथोड पर। और एनायन कहाँ गया? तो क्या बच गया? Na+ और OH बच गया। ये इसी सोल्यूशन में रहेगा, उसी को धीरे धीरे हम ले लेंगे। NaOH निकल जाएगा। इसी NaOH से हम Na2CO3 भी बनाएंगे और NaHCO3, वही दो चीजें में से। ये काम आएगा, ये रिएजेंट है, प्राइम रिएजेंट, सही है। तो रिएक्शन कैसे लिखोगी? NaCl प्लस वाटर, और यहाँ लिखना इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की गई
तो क्या मिलेगा बताओ, एक तो H2 मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, एट कैथोड। Cl2 कहाँ मिलेगा, और साथ में NaOH का एक्वियस सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, दैट इज इन वेसल, ये बर्तन में रह जाएगा। ये तीन चीजें मिलेंगी। अब आगे की बात देखो, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने देख लिया। क्या फिजिकल सॉलिड क्या रहेगा, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन, घर में ही बना सकती हो ब्राइन सॉल्यूशन, खूब नमक डाल दे ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वियस पानी में घुला, इट इज ऑल एक्वियस, ये एक्वियस है, इसे लिक्विड लिखते हैं, और इन दोनों को क्या लिखते हैं, सही। चलिए अब आगे की बात करो कि NaOH ये किसके काम में आता है, इट इज प्राइम रीएजेंट। NaOH के यूज बता रहा हूं, इट इज प्राइम रीएजेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग। किसके काम में आएगा, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और कुछ नहीं है, Na2CO3 है, इसके बनाने का काम है। एंड बेकिंग सोडा, सोडा का मतलब सोडियम और कुछ नहीं है, तो दैट इज NaHCO3। वो सोडा वाटर नहीं है जो हम लोग पीते हैं, वो तो ऐसे ही सोडा का है। तो यही सोडा से सोडियम और पोटाश से पोटेशियम। अगर मैं कहता वॉशिंग पोटाश तब तुम K2CO3 मानती, और अगर मैं कहता बेकिंग पोटाश तब तुम KHCO3 मानती, सही है। और ये जो NaOH है इसका खुद का नाम कॉस्टिक सोडा, अगर KOH होता तो कॉस्टिक पोटाश मानती, सही। इसका क्या नाम है बोलो, कॉस्टिक सोडा। इसका मतलब है अगर हम इस आँख में या कहीं रहे तो रैशेज हो जाएंगे या कहीं पर कोरोजन हो जाएगा, उसे कॉस्टिक्स कहते हैं, जिससे हो जाए। अब आगे की बात देखो, पहली काम तुम्हें ये पता चल गया, इसको पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, NaOH को ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और किसमें यूज किया जाता है बताइए, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, और इसके अलावा मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, रेयान, टेरिलीन, इसी तरह से और भी जो होते हैं उन सबको बनाने के काम, पॉलीस्टर, ऐसे कपड़े जो बनाए जाते हैं जो मोजे जिनते बनते हैं, जुराबे, तो आर्टिफिशियल नाइलॉन फाइबर, इन सब के काम में आएगा। और डिग्रीसिंग ऑफ मेटल, एंटी ग्रीज एजेंट भी है, ऑफ ये सारी। एक इसमें हमें H2 भी मिला था, H2 के पहला भी यूजेज बताओ, बता तो नहीं रही हो, उससे अपना डायलेक्ट कर रही हो। हाँ बोलो, रिपीट करो क्या बोली, और बताए लो। अब देखो यहाँ से और क्या मिला बताइए, H2। तो H2 का क्या यूज है, ये सब दो दो नंबर के आते हैं, यूजर्स ऑफ H2। NaOH का बता दिया, H2 का लिखो, यूज्ड एज फ्यूल, कहाँ पर, स्पेस फ्यूल या रॉकेट फ्यूल में, कहीं भी फ्यूल है, आजकल तो CNG में मिक्स करके इसको सब जगह दिया, ठीक है, क्योंकि क्लीन फ्यूल है। और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मार्जरीन, मार्जरीन एक तरीके का चीज होता है, और किसके काम में आता है, प्रोडक्शन ऑफ HCl, H2 और Cl2 को मिला दो तो क्या बनता है, HCl। और एक होता है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने में क्या होगा, अमोनिया से हम फिर और फर्टिलाइजर बना सकते हैं, तो इसमें भी इसका यूज होता है। H2, पिछले चैप्टर में तुमने ये रिएक्शन देखी थी,
तो क्या 2NH3 बना था? तो H2 से बना कि नहीं? तो हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इसको बना देते हैं और 667 डिग्री सेल्सियस पर, और लेड और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति Fe और MO2। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एबर प्रोसेस, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। सही है, ये इसके कैटलिस्ट हैं और इतने डिग्री पर कराए जाते हैं। अब जरा देखो, इसको 6 atm प्रेशर पर कराया जाता है। तो प्रोडक्शन इन अमोनिया, क्लोरीन किसके किसके काम इंद्रजीत आता है? यूजेस ऑफ, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल और CFC बनाने के काम में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज, ये क्या है बताइए? कूलेंट है। कूलेंट है, AC का या रेफ्रिजरेंट का कूलेंट है। और किसी काम में आता है? पेस्टिसाइड, PVC यानी प्लास्टिक, एक तरीके की प्लास्टिक होती है, और साथ में पेस्टिसाइड के भी काम में आता है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, इतनी बात हो गई। इन दोनों को मिलाने से क्या मिलता है? H2 और Cl2 को मिलाओ तो क्या बनेगा बोलो? HCl। क्या वो भी किसी काम में आता है? H2 + Cl2 से HCl सिंपली बन जाएगा। बस आपको वीडियो देखोगे तुरंत मिलाते इस बार को और बन गया। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कल ही तो बताया, कल तो पूरा डिटेल से बताया, एक दिन में कोई बात इतना चलता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन जाता है, ठीक है कि नहीं? यहाँ देखो HCl किस किस काम में आता है इंद्रजीत? HCl का बताओ। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में होता है, और एचिंग ऑफ मेटल भी होती है इससे, और अमोनियम क्लोराइड, दैट इज एचिंग ऑफ मेटल। मेटल पर कुछ लगाए तो इससे क्लियर किया जाता है। अगली बात देखो, दैट इज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, मेडिसिन में भी होता है। क्लीनिंग ऑफ स्टील, एक ही बात होगी। और दूसरा है यूज्ड इन ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन जिसमें थोड़ा नशा होता है, उसको ड्रग्स कहते हैं। अगर मान लीजिए उसे अधिक मात्रा में लिया जाए तो पोटेंशियल हैजार्ड है के लिए, थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो वो हमको हील करती है। तो ड्रग्स एंड मेडिसिन। जो फूल सड़ जाते हैं, ऐसी मधुमक्खियां होती हैं वो सड़े फूलों का रस ले आती हैं। तो सड़े फूलों का रस ले आती हैं तो वो भी नशेबाज हो जाती है, तो उनको धक्का देके हनीकॉम्ब से निकालती है। उनकी आदत पड़ जाती है कि केवल इंसान ही पियक्कड़ नहीं होते, मधुमक्खियां भी होती, वो जानबूझ के सड़े फूलों का रस पिएंगे जिससे कि उनको नशा हो जाए। लेकिन अगर वो वही क्वालिटी का हनी अपने हनीकॉम्ब में डाल देंगी तो उनका पूरा हनी खराब हो जाएगा, तो बाकी श्रमिक मक्खियां उनको धक्का देके निकालेंगी। चलो अब हम आगे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर लगभग सभी के घर में यूज होता है, और ठीक है, देखा तो होगा ना लोगों ने, व्हाइट कलर का होता है ब्लीच। अभी देखना जो कलर होता है, हाँ, जैसे लिनन में कभी दाग हो जाए तो उसको क्या करता है, उसमें एक अलग तरीके की स्मेल आती है। वो स्मेल वैसी होती है जैसे रेलवे की चादरों से टाइप से नहीं आती, वैसी स्मेल। उसमें भी ब्लीच पड़ता है धोने के लिए, जिससे कोई भी दाग हो तो साफ हो जाए। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? That is CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। If chlorine gas is passed, देखो chlorine gas is passed
थ्रू मिल्क ऑफ लाइम। इसका मतलब समझो, अगर तुम कैल्शियम ऑक्साइड लो और पानी में डाल दो तो क्या बन जाएगा बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड डालो इसी में डाल दो वाटर में तो क्या बनेगा? इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? बनेगा ना। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा? Ca। अच्छा, इसमें ये सब पूरा नीचे 99.9% तक नीचे बैठ जाएगा और बाकी जो 0.1% है वो इसमें डिजोल्व रहेगा। उसको कहते हैं लाइम वाटर। ये बिल्कुल स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत थोड़ा सा सॉल्युबल। उसे क्या कहोगे? ये लाइम वाटर। और नीचे वाले को क्या कहोगे बोलो? मिल्क ऑफ लाइम। क्या कहना? देखो देखा, इसको क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ लाइम, क्योंकि घुलता ही नहीं। घर में भी चूना कभी घोला गया होगा तो पूरा नीचे बैठ जाता है, पानी ही ऊपर दिखता है। तो जो नीचे, अब पानी को निकाल के धूप में सुखा लो उस चूने, तो तुम्हारे हाथ क्या लग जाएगा? मिल्क ऑफ लाइम। और फिर उसको पाउडर बना लो, क्रश कर लो, यही चीज़ है। तो रहेगा तो वही CaO छोड़ ट्वाइस 99 और इसमें Cl2 गैस डालो जो यहाँ से निकली थी। अभी निकली थी कि नहीं? वो क्लोरेंटली प्रोसेस है। ऐसा करने से ब्लीचिंग पाउडर। तो हम अब जब इससे डेसिकेट कर देंगे, डेसिकेट का मतलब क्या होता है बोलो? फायर हीटिंग। डेसिकेटर आता है बाजार में, जैसे ओवन होता है वैसे डेसिकेटर होता है। वो किसी चीज में से सारा वेपर उड़ा देता है, बिल्कुल ड्राई कर देता है। तो डेसिकेट कर दो। डेसिकेट का मतलब सुखा लो। इसको क्या कहते हैं? सुखाना। और अब बताओ, जब इसमें जस्टिका क्या डालेंगे? जस्ट अब बताओ। बहुत अच्छा, दैट इज Cl2 गैस किसमें डाल दी? Ca। और यही अब इसकी रिएक्शन बन जाएगी मैन्युफैक्चर की ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या होगा देखो, CaOH होल ट्वाइस में अगर तुम क्लोरीन गैस पास कर दो, ये लाइट येलो कलर की गैस है, येलो ग्रीन, इसको सुखा तो क्या होगा? दैट इज CaClO। अब ये नई बुक में यही रिएक्शन है, कंफर्म करो तो थोड़ा बात बने। ये चीज दी है क्या? ये और कुछ है, मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। CaO2 वही भी है। ये वाली बता रहा है, यही सभी तो मैं बता देता हूँ। चलो इसका देख लेते हैं। दोनों में जो नेट पे दिया रहेगा ना सबसे टॉप पे वही कर, दोनों सिखा दूंगा जो मर्जी हो। अब देखो जो तुम्हारी बुक है पहले वो सीखो, ठीक है? फिर ये भी सिखा देंगे। CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ लाइम। अब मिल्क ऑफ लाइम में जब ये गैस होगी तो इसमें ऐसा समझो, ये बताओ Ca पे एक OH है और एक ये, और इनके साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? Cl3। तो अगर इसमें से एक वाटर हट जाए तो क्या होगा बोलो? फिर क्या फार्मूला बनेगा? CaO और क्या बनेगा बोलो? Ca। एक में OCl लग जाएगा, एक में Cl। क्या ऑक्सीजन बाइवेलेंट है? इसको दो की जरूरत पड़ती है तो दो से किया। ये मोनोवेलेंट है और ये भी बाइवेलेंट है और ये मोनोवेलेंट, सबकी वैलेंसी पूरी होगी। तो क्या फार्मूला बना बोलो? CaOCl2। ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, ये खट से निकल जाएगी और कहाँ चिपक जाएगी? आगे जो कलर है उससे बॉन्डिंग कर लेगी। डाई से इसकी बॉन्डिंग बहुत तेज होती है और वहाँ जाके जैसे ही बॉन्ड बनाया कलर हो, तो ये यही डीकलराइजिंग है। ओके, तो क्या बन जाएगा बोलो? और साथ में और क्या बन जाएगा? CaOCl2 प्लस H2O। इसका नाम बताओ अंकुर। केमिकल नेम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, ये ऊपर लिखा है, ठीक है। दैट इज कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड, या इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इट इज यूज, ये ब्लीच करने के काम में आता है, कलर उड़ाने को। तो इसके यूजेस देखो क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, यूजेस देखिए। यूज्ड एज ब्लीच, कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा? टू वॉश व्हाइट लिनन, ठीक है, टू ब्लीच व्हाइट लिनन। ऐसा नहीं करना कि कलरफुल कपड़ों में डाल दोगे उसमें धब्बे पड़ जाएंगे, सारा कलर कहीं कहीं जैसे हो जाए। इतना तो ब्लीच डालोगे नहीं कि बिल्कुल व्हाइट ही निकल जाए सर, लेकिन थोड़ा बहुत भी डालोगे तो उससे वहाँ धब्बे पड़ते हैं। कलरफुल जरा सा भी कपड़ा उसमें ब्लीच नहीं डाल, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा तो ही ब्लीच डाल। तो इसका काम क्या है कि ब्लीच करना। लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काम है। अगर तुम इसको वुड पल्प, लकड़ी को सड़ा लो, गला लो, फिर खूब उबालो, 2 दिन उबालते रहो लकड़ी को, बिल्कुल पल्प बन जाए, पाउडर करके पल्प कर लो, और उसमें तुमने ब्लीच डाल दिया, तुम्हारा वुड पल्प सफ़ेद, और फिर रोलर में चला के पेपर बना दो। है ना आसान काम? तो तुम्हें कुछ नहीं, पल्प बना लिया, उसको खूब स्टिर किया और जरा सा ब्लीच डाला, बस यही है पेपर इंडस्ट्री। और उसके बाद क्या करिए? इट इज़ यूज्ड in paper industry to bleach wood pulp. Okay, it is used in paper industry to bleach wood pulp. अगला देखें, it is oxidizing agent, oxidizing agent in chemical, many chemical industry. अगर तुमने CaO Cl2 को रख दिया, जरा सा डिब्बी खोल दी घर में ना, 20 रुपए की कम से कम डिब्बी आती है ब्लीचिंग पाउडर, जरा सा खोल दी, खट से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और CaCl2 बन जाएगा और O2 गया। अब कैल्शियम क्लोराइड उसका कुछ काम का नहीं, तुम्हारा फिर डालते रहो कुछ भी नहीं होगा, बस तुम अपने कपड़े में CaCl2 डालते। सही है? अच्छा, ये ऑक्सीजन काम कैसे आता है बताओ? जब तुम्हारे पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, गंदगी है, गंदगी का मतलब समझते हो? ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज ह्यूमन फेसेस। ह्यूमन फेसेस का मतलब है ह्यूमन एक्सक्रीटा। अगर कहीं से सीवेज प्लांट से सब आता है रिवर में, लेकिन अगर तुम सोचो कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वो उसे खा लेंगे तो क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि वहाँ उतनी ऑक्सीजन ही नहीं है कि डिकम्पोज कर सकें। ये कैसा रेस्पिरेशन है? दैट इज, जैसे एक होता है कि एनऑक्सी रेस्पिरेशन और एक ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक होता है। इनको तुम्हें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी तब बैक्टीरिया काम करेगी, और नहीं तो पड़ी रहेगी गंदगी, वो करा पाएंगे? तो बहुत सारी ऑक्सीजन तुम कहाँ से लाओगे बोलो? अगर तुम अपने पानी को, यमुना को जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो यही हो रहा है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना है, उस ऑक्सीजन से बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर लेंगे, उनको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, और ऑक्सीजन तुम कहाँ से दोगे? तो ये किसके काम में आता है बताइए? दैट इज फॉर डिकम्पोजिशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया था, या फिर ऑक्सीडेशन के पर्पस। किसी भी चीज़ का अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो इसमें ऑक्सीजन है, ये रेडिली अवेलेबल है, कहीं भी लगा दोगे इसका ऑक्सीजन निकल के उससे लग जाए। तो किसके काम है बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, अब तुम्हारा जब कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे ऑक्सीडाइजिंग इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीजन उसमें लगा देता है। और अगली चीज क्या है? मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो जब उसमें तुम ऑक्सीजन डाल दो तो बैक्टीरिया उन सबको खा लेंगे पहले, सारे ऑर्गेनिक मैटर को, और फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरीन गैस डालो, उनसे पहले ऑर्गेनिक मैटर खवाओ, वो खा लेंगे, फिर उनको भी मार दो।
और फिर फिल्टर कर दो। बोलो सही है। तो इसको ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, दैट इज टू मेक। कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम पानी घर में आता है नलके का पानी वो हल्का पीला रहता है, तो भी क्या वो पीने के काम में है? नहीं है। तो उसको भी तो ब्लीच करना पड़ेगा, क्या डिकलराइज नहीं करना पड़ेगा? तो वाटर को क्लोरीनेशन भी कराया जाता है और साथ ही साथ किससे ट्रीट कराया जाता है? क्लोरीनेशन है और ब्लीच भी करा जाता है, जिससे पानी ट्रांसपेरेंट दिखे। बोलो बात समझ में आ गई? तो ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए चौथी चीज क्या है? टू ट्रीट पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को हम ट्रीट करते हैं इससे। अब देखिए, टू मेक वाटर पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य पानी, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर जस्मिता कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या चारी केमिकल रिएक्शन बताओ। थोड़ी जल्दी भूल जाती हो, बोलो जैसे बोलो। बोलो आप बताओ। So CO4 plus CH2 gives CaO plus CaOCl2 plus H2O. H2O, इसके चार यूजेस बताओ। चार यूजेस है एज यूज्ड एज एक रिएक्शन बताओ, चार यूजेस बताओ। जैसे बोलो। To bleach white. जर्म फ्री पोर्टेबल वाटर। अच्छा बताया तुमने, काफी अच्छा बता दिया। अब अगला If chlorine gas is passed through milk of lime, अगर मिल्क ऑफ लाइम में डालोगे तो ये क्या है बताइए, इस चीज को क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ लाइम। देन ब्लीचिंग पाउडर इज फाउंड। तो क्या बन जाएगा बोलो? ब्लीचिंग पाउडर इज फाउंड। सही है। अगला देखिए, हाँ बोलो। किसको? वीड्स को चेक कर लेते हैं, ऐसी बात को चेक कर लेते हैं। किसको किल करने में यानी वीडी साइड है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज वीडीसाइड। नहीं है। It is true that bleaching powder can kill weeds, but it is not recommended as standard weedicide because it has potential negative impacts on plants. मतलब कुछ लोग कहते हैं यूज कर लो, बट ये रिकमेंड नहीं किया गया। ठीक है, आपकी सूचना सही है, किया जाता है, मतलब ये प्रैक्टिस में है, रिकमेंड नहीं किया गया। अब अगला देखो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या मतलब है? दैट इज NaHCO3। इसका नाम क्या है इंद्रजीत? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बाई वर्ड कहते हैं। H को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से देखें, Na, यहाँ NaOH है और HCO3 से क्या बनेगा? H2CO3, जो कि एक वीक एसिड है। और ये क्या है बोलो?
स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाले सॉल्ट्स इंद्रजीत कैसे होते हैं? बोलो। बेसिक होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस का ये सब रहेगा। दिस इज वीक एसिड, तो इसलिए NaHCO3 इज ए बेकिंग, ये कैसा है बोलो? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कली है, सो इट इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसीलिए तो दूध में इसको मिला देते हैं, तो दूध का pH पॉजिटिव बना देगा, 7 से ऊपर कर देगा। बेसिक चीज मिलाओगे तो उसमें खूब झाग हो जाएगा दूध। अब जरा देखें, बेकिंग सोडा के बहुत सारे यूज है, पहले हम ये पता करें बनाया कैसे जाता है, फिर इसके यूजेस देखेंगे। हाँ, now Jasmita, how the baking soda is made? सबसे पहले NaCl plus H2O, तुमने ब्राइन सोल्यूशन लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ब्राइन सोल्यूशन लिया था, NaCl और वाटर का सोल्यूशन ही ब्राइन सोल्यूशन। इसमें तुम और क्या डालो? उसी में CO2 डालो। देखो, एक टेस्ट ट्यूब लो और उसमें तुमने पहले से कौन सा सोल्यूशन ले लिया? NaCl plus H2O, इसे तो ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। इसमें कौन सी गैस पास करो बताओ? That is which gas is passed? CO2 गैस के बबल्स इसमें डाल दो और एक गैस और पास करो। कौन सी पास करोगे? अमोनिया। 2 गैस पास, ठीक है। If CO2 gas and ammonia gas is passed through brine solution, इतनी बात समझाएंगे? देखो, इसमें डाला ब्राइन सोल्यूशन है। If carbon dioxide and ammonia gas is passed through brine solution, तो क्या होगा? अब जरा चेक करो कि क्या होने वाला। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास NH3 तो है ही है, इसको ऐसे करके लिखो, NaCl plus H2O को HOH लिख दो और फिर क्या लिख दो? दैट इज NH3 लिख लो और प्लस CO2, यही 4 चीजें हैं। देख लो, इसके साथ ये मिलके बोलो क्या बनाएगा? ये मिलके क्या बनाएगा? सबको जोड़ के बताओ। NH4Cl, H प्लस इससे मिल जाएगा, तो NH3 और प्लस H और HCl, तो क्या बना बोलो? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? उसे नौसादर भी कहते हैं, NH4Cl, इसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। ये सब्लिमेट होता है, इसका नाम क्या है? नौसादर। हर दुकान में मिल जाएगा, नीचे की सभी दुकानों में मिलता है, परचून प्रोविजन स्टोर। नौसादर, जब तुम लोगों के किसी के नाक में मोती चला जाता है तो दादी माँ इसी को सुंघाती है, फिर इससे छींक आती है, फिर मोती निकल जाता है, तो इसका स्नीजिंग इफेक्ट है। अगर ये डिब्बी खोल दूं मैं तो छींक आने लगती है, तो इसका कैसा इफेक्ट होता है? तो इसलिए नौसादर घर में रखा जाता है कि किसी को छींक लाने की कोई चीज़ फंस जाए अंदर, हिक्कप्स आने लगे, इसकी आने लगे, तो अंदर से उसे निकाल दिया जाए। सही है। तो नौसादर सब्लिमेट भी कराया गया 9th में नमक के साथ। तो तुमने इन्वर्टेड फनल में नहीं देखा कि अंदर अंदर NH4Cl आ जाता है, ऊपर एक वेट कॉटन प्लग लगाया जाता है, बस इसको गर्म करते ही उड़ जाता है। ये सब्लिमेट होता है। अच्छा, अब देखो, जो हमारे पास डिब्बी रखी है वो खोल खोल के 2-4 बार खोल गई, हड्डी हो गई, तो सब्लिमेट ही हो जाता है जितनी बार खोलोगे। तो पहला क्या बना? यहाँ से देखो, हमने क्या 4 चीज मिलाई सरोज, बताओ जरा। ठीक है, अभी पूछेंगे आपसे, तो इससे क्या बना बोलो? यहाँ से देखो, तो क्या बन गया यहाँ से? NH4, अब बचा क्या तुम्हारे पास? NaHCO3, NaHCO3,
बन गया। क्या बन गया? NaHCO3। NaHCO3 हमको रिएक्शन बताओ। आधी तो उन्होंने बता ही दी। NaCl+H2O plus CO2 gives CO2 तुम पूरा बता ही नहीं रहे। so बोलो CO2 स्नेहा जी। NH3 हाँ। सही है, सही है। बात बनी नहीं। आयुषी बताओ आप। आशीष बताइए जरा एक बार। चलो सही है। तो ये दो चीज मिली। सो इफ CO2 and NH3 gases pass through, किससे बोलो? ब्राइन सॉल्यूशन। सिर्फ पास करना है। we get ये जो बेकिंग सोडा है तुम्हारे घर में रखा होगा, कभी तुमने नोटिस किया है कि इसको ठंडे पानी में मिलाओ तो नहीं घुलता है? बहुत गर्म हुआ तभी घुलेगा। ये इनसॉल्युबल इन वाटर इसलिए अलग हो जाता है, और जबकि अमोनियम क्लोराइड तो बहुत बढ़िया से सॉल्युबल है। तो इसलिए जब नीचे सेटल डाउन हो जाए तो पानी फेंक दो, बेकिंग सोडा। अमोनियम क्लोराइड के भी बड़े यूजर है, इवोपरेट कर दो तो अमोनियम क्लोराइड बिकते हैं बाजार में, और भी इनके यूज है। अमोनियम सल्फेट, सही है कि नहीं? तो ये देखो, जब इनको मिलाया जाता है तो क्या बनता है? वी गेट एक्वियस सोल्यूशन ऑफ, ध्यान से सुनना, किसका एक्वियस सोल्यूशन? एंड इनसॉल्युबल बेकिंग सोडा विच सेटल्स डाउन एट बॉटम। अपने आप ही सेपरेट हो गया। दो चीज मिली, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल, तो वो नीचे बैठ गया कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो वी गेट, क्या होगा बताइए? वाटर सॉल्युबल NH4Cl एंड इनसॉल्युबल क्या मिलेगा प्रदीप शर्मा, बोलो? NaHCO3। So which is separated, सेपरेट कर सकते हो आप, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब जरा देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इससे आप क्या कर सकते हो? ये आपका बन गया NaHCO3 को अगर तुमने इसका हीट कर दिया, तुम्हारे घर में बेकिंग सोडा है, चम्मच में रख के, जैसे बेकिंग सोडा है, और इनको अपने कपड़े धोने हैं, तो अब ये शर्ट पैंट धोना चाहती हैं अपनी, लेकिन अब घर में साबुन ही खत्म हो गया, ये चुपचाप बेकिंग सोडा उठाई, चम्मच में गर्म की, इससे वॉशिंग सोडा बन गया, कपड़े धोई मजे से, पार्टी में गई। बहुत बड़ी बात की, मालूम था तो कर पाई, इन्होंने हीट करके उससे वॉशिंग सोडा बना लिया और धोबियों की तरह घर का कपड़ा धो डाला, दैट इज Na2CO। वॉशिंग सोडा से तो वो भी धोता है, तो हम लोग बोलते हैं, मम्मी क्लेम करती, तुमने सारा कपड़ा वॉशिंग सोडा से धो लिया, इतने हजार की साड़ी सब गला के रख दी, सबसे घटिया डिटर्जेंट है ये, कपड़ों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करता है, धो तो देगा लेकिन वो 4 ही बार पहन पाओ। सबसे सस्ता है इनके लिए, 10 रुपए kg आता है, और धोबी इसी से धोता है, सारे रेलवे के कपड़े इससे, रेलवे की भी। समझ आ गई? कहने का मतलब है, याद दिलाने के लिए, कि इफ बेकिंग सोडा इज हीटेड तो क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, अब इससे क्या बन गया बोलो? वॉशिंग। अब इसको समझो कैसे बना, जरा ये देखो, NaHCO3 और NaHCO3, Na2 और क्या बन गया बोलो? CO3। तो क्या बचा आपके पास? Na2CO3 बन गया। अब एक H2O बचा और एक क्या बचा? CO2। जैसे तुम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में करते थे ना, ऐसी बेसिस में शुरू की रिएक्शन में, तो क्या क्या बनता था बताओ? और जरा
बुक से रिकंसाइल करो, यही बन रहा है। एक H2O बचेगा और क्या बचेगा, CO2। पहले सुनो निष्का फिर बोलना। When baking soda is heated, then it gives washing soda along with CO2 और क्या होता है बोलिए, CO2 and water। इतनी बात तुम्हें समझाएंगे। मान लीजिए कि हमने एक केक बनाया, एक पुडिंग बनाई, उसमें केक रख दिया, हमने सोचा कि इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाए। तो बेकिंग सोडा डालते ही ये जो केक था पुडिंग, तो फिर वो इसको गरम करने लग गया, क्या होगा बोलो, डो को गरम कर दोगे तो क्या इसमें CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस निकलने की वजह से वो डो फूल के फ्लफी हो गया, वो अरेस्ट हो गई। CO2 क्या हो गया, अरेस्ट हो गई, और ये वाटर चला गया। अब वो स्पॉन्जी केक बन गया। क्या बन गया, केक बन गया। और Na ये जो ये है, क्या ये बेस है, ध्यान दो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो क्या ये बेसिक है, ये किसका सॉल्ट है, NaOH, और ये कैसा है, H2CO3। तो ये बेसिक हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए तो इसे वॉशिंग सोडा कहा गया है। फिर जब ये बन जाता है पूरा फ्लफी केक, उसको खाओगे तो चूंकि बेस बिटर होता है, हम लोगों ने 40 साल की एज तक कड़वे केक खाए। तुम आज की जनरेशन के हो तो मजे से आजकल जो मीठे केक खा रहे हो, क्यों, क्योंकि इसका जो बेसिक करेक्टर है, इसको टार्टरिक एसिड डाल के न्यूट्रलाइज किया जाता है। हम लोगों ने साबुन वाले केक खाए, उसी में मजा किया करते, वो कड़वाते थे, तो हम जानते थे बेसिक सोडा के। तुम समझ गए ना, इससे हमें किसकी लालच थी बोलो, कि डो फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, उसमें बीच में CO2 अरेस्ट हो गया। तुम ब्रेड में नहीं देखते छेद होते हैं, वास्तव में छेद नहीं, उसमें CO2 अरेस्ट हो गया। When the CO2 traps, वो तो फूला, तो पकेगा तो फूलेगा, लेकिन उसके बीच में कौन कौन सी गैस निकल रही, CO2 गैस निकल रही। तो CO2 की वजह से वो फ्लफी एंड स्पॉन्जी हो जाता है। हाउएवर जो बेकिंग सोडा है, अब वो एक वॉशिंग सोडा में कपड़ा धोने वाला साबुन बन गया, जो कपड़े को इतनी बुरी तरीके से करता है। तो ऐसे में जो ब्रेड खाते थे हम लोग पीछे, तो इतना गैस्ट्रिक होता था, तो इतना पेट में जलन होती थी, हर तरीके की बीमारी। तो हम लोग कहते थे ब्रेड ना खाओ, देखो ब्रेड खाओ। आज ब्रेड कितनी भी खाई जाती, क्यों, क्योंकि इसके साथ टार्टरिक एसिड मिलाते। तो हम आगे देखेंगे, जब इसको तुम टार्टरिक एसिड मिला दोगे, तब इसका नाम पड़ जाता है बेकिंग पाउडर। तब इसका क्या नाम हो जाता है, बेकिंग पाउडर। चीज़ों को बनाने के काम में आता है, केक, इडली, बैटर सब में डाला जाता है। और लेकिन बेकिंग सोडा किस में डाला जाता है, दूध में। दूध में डालोगे तो उससे उसका pH वैल्यू प्लस में चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें इतना झाग निकलता है, क्योंकि है तो साबुन ऐसा लगता है कपड़े धो लो। तो जो दूधिया दूध देख जाएगा, उसका झाग देख के ऐसा लगेगा वॉशिंग मशीन चल रहा है। तो कई बार जब तुम लोग की मम्मी क्लेम करती हैं क्या इसमें तुम बेकिंग सोडा डाल के लाएगा, सोडा डाल, तो समझ जाना झाग ज़्यादा आ रहा है और तुम दूधिया दूध दे रहे हो, तो जरूर तुम्हें जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कुछ ना कुछ इश्यूज होने वाले। ये गैस्ट्रिक ट्रैक है। अब हम कुछ चीज़ें समझें, थोड़ी बात बता दी, अब इसे लिखेंगी तो समझ में आए। उससे वो तो बहुत माइल्ड है सोडा वाटर, असली ये ज़्यादा है। इसका H2O तो निकल भी जाएगा, जो भी होगा उसका इफेक्ट नहीं है, इसका ज़्यादा। वीक एसिड है, वीक एसिड तो इसके पास भी H2CO2 अलग अलग भी रहेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम है। असली मजा तो तुमको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है केक में बैठा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाला जाता है, टार्टरिक एसिड, जो टमारिंड में होता है, इमली में। अब आगे की बात देखें, कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में आई कि नाउ एक चीज़ हम पूछें लक्षिता से तो आगे बढ़ें, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। निष्का बता देंगे, निष्के के चेहरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस बोलो। कॉन्फिडेंस अभी तो सारा बता देते बोलो, यही बता। सर टार्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? टार्टिक एसिड का फॉर्मूला बताते हैं, इफ इट इज एडेड इन इक्विमोलर अमाउंट, उतना ही डालना है जितना बेस को न्यूट्रलाइज करे, तो दोनों सब्सिडाइज हो जाएंगे, फिर आराम से उसे खाइए। सही कि नहीं?
अब देखो, चलो नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। आपने देख लिया कैसे बनता है, इसको लिखो कि दैट इज केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन। तो केमिकल इक्वेशन जब फॉर प्रिपरेशन वहां पूछी जाएगी तो यही लिखना है, ये केमिकल इक्वेशन है। और एक होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज पर ये लिखना, वो खुद क्या करता है गर्म करने पे पानी डालने, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। और दैट इज सिंथेसिस की क्या इक्वेशन, बनाने की। केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन या सिंथेसिस, तब वो लिखना भी है। कैसे बनाते हैं, निर्माण विधि। तो क्या है बोलो, NaCl plus water plus CO2 plus NH3, it gives NH4Cl plus NaHCO3। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। If baking soda is heated, यही है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। If baking soda is heated, now प्रदीप शर्मा, it is converted into, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, into स्पेसिफिक रिप्लाई दो। वॉशिंग पाउडर बताना, जैसे व्हील का प्रचार करने हैं, वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर, तो कैसे चलेगा, कंपनी से हो क्या एजेंट हो। इनटू वॉशिंग, इसमें बताया जाता है वॉशिंग सोडा। ये इक्वेशन अलग से भी पूछी जाती है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, तब यही लिखना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, तो तुम लिख देना NaHCO3 if it is heated। हमको राज पूरी करो इक्वेशन। सर Na2CO3 plus H2O plus Na2CO3 plus H2O plus CO2, सही है। नाउ आगे की बात देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज वेरियस यूजेस। जब इसके यूजेस देखो, बेकिंग सोडा की हेडिंग है तो इसी के यूजेस देखें। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, it is used by milkmen to shift the pH of milk। इसको कैसे यूज किया जाता है, एज एडिटिव, ऐड कर देते हैं, जो चीज ऐड की जाती है उसे क्या कहते हैं, एडिटिव इन मिल्क। टू शिफ्ट द pH ऑफ मिल्क फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक। मिल्क का pH 6.5 होता है, पिछली बार हमने लिखाया था, और वो उसे 8 तक पहुंचा। अब अगर 20 में डालोगे ये 8 में पहुंचा देंगे, थोड़ा डाल दो, ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे इसका खुद का ही pH 10 होता है, लेकिन थोड़ा मिलाओगे तो 8 तक तो पहुंचा देंगे, न्यूट्रलाइज भी तो करेगा थोड़ा बहुत, सही है। अब क्या होगा बोला, सो एल्कली मीडियम या बेसिक मीडियम इज अनसूटेबल फॉर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टू प्रोलिफरेट। उससे वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, एंड हेंस क्या होता है, मिल्क इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ये बेसिक मीडियम कैसा है बोलो, बेसिक मीडियम इज अनसूटेबल। इसके लिए अनसूटेबल है बोलो, फॉर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टू रिप्रोड्यूस या प्रोलिफरेट, रिप्रोड्यूस। इस वजह से क्या होता है, दिस सेव्स मिल्क फ्रॉम गेटिंग, सो मिल्क इज प्रिवेंटेड, सो मिल्क डज नॉट स्पॉइल। However, अब दूसरी चीज, however such milk takes long duration for curding।
क्योंकि तुम अब उन्हीं बैक्टीरिया से आप कह रहे हो दही जमाओ, तो पहले तो उनको तुमने बढ़ने नहीं दिया, तो क्या दही जमाएंगे? वो जमाएंगे, बहुत सारी दही लगेगी तब जाके होगा। Such milk takes long time for curding. फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ घरों में। जो मदर होती है वो तो अलग अलग डिब्बी रखती हैं और उसमें लिख भी देती है ये बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर है, जिससे कि बच्चे यूज़ करते समय कुछ गलती ना करें। तो फिर लोग किचन में जाते होंगे, कभी ऐसा भी होता होगा बेकिंग सोडा के लिए पाउडर डाल देती हैं, तो इनकी मम्मी पूछेंगी तो वो लिस्ट पे लिख देते हैं कि ये बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर, ऐसा करती होंगी। अब जरा देखो, तो अब दूसरी चीज़ क्या है कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किस में होता है? दूध में होता है बस, और कहीं नहीं होता। अब हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर बेकिंग पर्पसेस। चीज़ों को फ्लफी बनाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ईस्ट में भी क्या बदबू आने लगी, लोगों को बोलते हैं कि नहीं अब इससे नहीं बनाएंगे। ईस्ट तो तुम लोगों को मालूम है, ये देखो खमीर, अब ये बैक्टीरिया भी इस तरीके का है, ईस्ट तो जानते ही हो। तो कुछ लोग ये इसको डालेंगे, फिर ये बढ़ करके क्या कि फ्लफी बना देंगे। साउथ के डोसे तो इसी से बनते हैं, ईस्ट से, लेकिन जो यहाँ नॉर्थ वाले बनाते हैं वो चाहते हैं स्मेल ना आए ईस्ट की, तो वो ये बेकिंग पाउडर डालते हैं। इवन बेकिंग पाउडर का यूज़ ब्रेड बनाने में होता है, ईस्ट का आजकल नहीं, ये बढ़ जाता है, समझ में आ भी आता है। तो ये केमिकल है जो फ्लफी बनाता है, और ये एक तरीके का बायोलॉजिकल एजेंट है। ईस्ट न डाल के उसका सब्स्टिट्यूट। चीज़ों को देखें, देखो इस बात को, बेकिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम बेकिंग सोडा। जस्मिता, बेकिंग सोडा से तुम बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगी? बिल्कुल सही बताया, बेकिंग सोडा इफ कैसा होगा? इन इक्विमोलर अमाउंट, मोल तो तुम समझ रहे हैं, दोनों के बराबर बराबर मोलर डालो। इफ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ टार्टरिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तुमको पता है कि ये थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट है ना, देन इट न्यूट्रलाइजेस द, ये बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड इट इज नाउ फिट फॉर यूजिंग इन बेकिंग पर्पस। इट डज नॉट टेस्ट बिटर। जिन्होंने खाया है, आप मम्मी पापा से पूछ रहे, पापा को तो खूब पता होगा, कड़वे केक हम लोग खाते थे, उसी में मजा देते थे। समझ आई बात कि नहीं? लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही, तो क्या लिखा बताओ? इफ टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड इन, किसके साथ मिक्स कर दिया जाए? ये एसिड है, वो बेस है। टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा इन इक्विमोलर अमाउंट, ऐसा लिख देना। देन इट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। आपके मन में रखो, कहीं लिखना हो तो लिख देना कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है, बस इतना ही लिखना है। इट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। It is used for baking, इसको सभी चीज़ों को, पेस्ट्री या केक बेक कर लो, ब्रेड, इडली बैटर, ये सब है इन सब के। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई बेकिंग पाउडर मेक्स द ब्रेड फ्लफी। ऐसी क्या चीज है जो होता है? बेकिंग सोडा भी रहेगा, बेकिंग सोडा दूध में डालो, अगर तुमने बेकिंग पाउडर दूध में डाल दिया तो पीएच नहीं बदल जाएगा, क्योंकि वो तो न्यूट्रलाइज कर चुका है। फिर से पूछो, क्वेश्चन पूछो, तुम कुछ गलत बोल रही, मैं ठीक कर दूँ, बोलो। हाँ, दोनों ही केवल नहीं है, बेकिंग सोडा कड़वा है। देखो
अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लिखो, ये भी 3 नंबर का है, लिखो इस चीज को। बेकिंग सोडा और दूसरा क्या है, बेकिंग पाउडर। तो इट्स फार्मूला इट इज NaHCO3 और ये क्या है, इट इज NaHCO3 मिक्स्ड विद किसके साथ, मिक्स्ड विद टार्ट्रिक एसिड। सर टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता अभी देख लेते हैं, ये जरा बड़ा ही है, फिर मैं लिखा देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ टार्ट्रिक एसिड सही है, सही है, C4H6O6, ठीक है, इस तरीके का है। देख लो बहुत आसान है, हैं? अभी बता दे रहे हैं। देखो ये तुम्हें आसान बता दें, ये फार्मूला जरा बनाओ। 4 C हो गए, C डबल एच तो तुम जानते हो ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 C डबल एच 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 C हो गए। अब जरा H काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 O काउंट करो, 2 2 4, सही है। तो इसलिए ये क्या है, हाँ अब बोलो निष्का, दोनों में से ये दूध में मिला के करेंगे और ये खाने में करेंगे, मतलब ये कड़वा रहेगा दूध, जो तुम दूध पियोगी ना बेकिंग सोडा का वो कड़वा ही रहेगा, लेकिन वो दूधिया का तो फायदा है, उस तुम्हें कड़वा लगे या तुम्हारे पेट में साबुन बन रहा है या लूज मोशन, उससे क्या, हमने पहले भी तुमको बताया कि जो पायलट लोग होते हैं डिटर्जेंट पी लिया करते थे जिससे सीना में ना जाना पड़े, तो जो सोडा वाला दूध पिएगा अगर रोज पिएगा तो क्या होगा, क्या बहुत अच्छी स्थिति रहेगी उसका भी, तो जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जितनी भी बीमारियां होंगी ना, इन डाइजेशन की सारी समस्या ऐसा दूध पीने से नहीं खाना। इसको खाने से, ऐसा दूध पीने से जो दूधिया दे जा रहा है तुम्हें लॉन्ग टर्म में समस्या होगी ही होगी, क्योंकि वो तो सोडा ही डालेगा ना, ठीक है। अगर तुम्हारे दूध में झाग आ रहा है तो अच्छा नहीं है, अगर वो नहीं डाल रहा है, झाग नहीं आ रहा तब तो सही है। हाँ बोलो। बेकिंग सोडा लिखा है ना, गलत लिखा है, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड, सोडा नहीं यूज किया जाता, बात समझ आई। अभी तुम्हारी नई बुक में क्या लिखा है, बेकिंग पाउडर ही है, क्रिस्पी पकौड़ा से। देखो अब इससे क्या होगा, तुम अगर बेकिंग, इन्होंने बोला कुछ चीजें हैं, अभी तुमको ये बात मालूम है, ये कह रहे हैं कि क्रिस्पी पकौड़ा क्या बनाया जाएगा, फिर से समझो इस चीज को, ये क्रिस्पी पकौड़ा, ये ऑयल है, ऑयल में तुमने क्या डाल दिया बताओ, सोडा, ऑयल में तुमने सोडा डाल दिया, ऑयल खुद ही फैटी एसिड है, ये एक अच्छी बात इन्होंने चालाकी की है, ये कह रही कि ऑयल खुद क्या है, बोलो कल तुमको बताया था कि फैटी एसिड्स आर ऑयल्स, तो ऑयल और वो जो तुमने डाला क्या वो बेस है ना, तो उसको ये काउंटर करने के लिए काफी है, ऑयल एसिडिटी करता है, तो तुम अगर उसमें थोड़ा साबुन भी डाल दो NaHCO3 पकौड़ा तक ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुम चाहो कि हम केक बना तब नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि वहां तो ऑयल नहीं है, ऑयल यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ में आ गई बात निष्का, ये भी तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑयल एसिडिक है, तो तुम्हें अलग से टार्ट्रिक एसिड ऐड करने की क्या जरूरत है, ऑयल एसिडिक, और जो तुम पकौड़ा बना रही हो वो बहुत क्रिस्पी होगा, इसको किसी भी चीज में डाल दोगे ना उसका बेसन इतना मोटा हो जाएगा, क्योंकि वो स्पॉन्जी हो जाएगा, जैसे यहाँ ब्रेड पकौड़ा बनता है सब बनता है, तो वो ऑयल बनता है उसमें बेकिंग सोडा ही डालते हैं, क्यों, क्योंकि अलग से टार्ट्रिक एसिड क्या डालना, ऑयल तो पूरा ही एसिड, सही है, लेकिन केक बनाना तो क्या इस्तेमाल करना, तो मैं इसको लिख देता हूँ इसमें कि भाई पकौड़ा तलने तक ठीक है, उसमें एसिड डालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही नेचुरल एसिड तुम उसमें डाल रहे हो, लेकिन केक को फ्लफी बनाना तो इसमें ये लिखा है दैट इज कॉल्ड बेकिंग, इसकी लाइन ये, हमें डिफरेंस दिखा देते, नीचे बेकिंग पाउडर है कि नहीं, तो बेकिंग पाउडर के अलग यूज है,
तो ब्रेड और केक लिखा है नहीं, अगली लाइन थोड़ा नीचे लिखा है ब्रेड एंड केक। तो अभी दोनों में अंतर समझ में आ गया? देखो इस चीज को, इट इज NaHCO3, ये कैसा है? इट इज बेसिक इन नेचर, और ये कैसा है? इट इज न्यूट्रल। इट्स pH इज बेसिक है तो क्या होगा? मोर देन 7, और उसका pH क्या होगा? 7। न्यूट्रल का क्या होता है? देखो, इट इज बेसिक, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एंड इट्स pH इज, मतलब इसका pH कैसा होगा? pH इज अबाउ, इसका pH बताओ। इट इज न्यूट्रल, इट्स pH इज, सही है। इट इज यूज्ड एज एडिटिव, यूज्ड टू सेव मिल्क, किसके लिए? फ्रॉम स्पॉइलिंग। इफ प्रोलॉन्ग केप्ट अनबॉइल्ड, तब भी खराब नहीं। प्रोलॉन्ग केप्ट अनबॉइल्ड, वैसे तो निकालने के बाद 1-2 घंटे में खराब हो जाता है नहीं बात, लेकिन इसे प्रोलॉन्ग भी रख दो तो सोडा पड़ा है तो नहीं खराब होता। सही है, सारी कंपनीज तो ये करती है, पास्चुराइजेशन करती है, क्लास 8 में नहीं पढ़ा? पास्चुराइज्ड मिल्क है, उसी को 70 डिग्री पर हीट अप कर देती हैं। पास्चुराइजेशन समझो, उनको डालने की जरूरत नहीं। इधर देखिए सर, 70 डिग्री पर हीट करके 30 सेकंड के लिए गर्म रखो, सिर्फ 30 सेकंड, और अचानक कूल कर दो, सडन क्वेंचिंग। यही पास्चुराइजेशन है, सारे बैक्टीरिया मर गए पाउच में। तो आजकल जो तुम दूध पी रही हो वो पास्चुरीकृत है, दैट इज पास्चराइज्ड। वो बात समझ आ गई? ये हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, और ऐसा लुई पास्चर ने किया था, उन्हीं के नाम से हमने पढ़ा 1798। भाई हम ट्रीटमेंट कर देंगे, मच्छर नहीं काटेंगे, भी काट रहे हैं आज का। इतना तुम्हें समझ में आ गया? इट इज यूज्ड टू सेव मिल्क। दूसरी बात क्या है? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एडिटिव इन पकोड़ा। और किसमें यूज होता है बोलो? इट इज यूज्ड टू मेक पकोड़ा क्रिस्पी, है ना? टू मेक, और उसका रीजन हमने बता दिया, तेल खुद ही एसिडिक। टू मेक पकोड़ा। अब इसमें क्या लिखोगे बोलो? इट इज यूज्ड इन बेकरी आइटम्स। इट इज यूज्ड इन बेकिंग। किसको बेक करना है बोलो? क्या? ब्लीच तुम बार बार बोले, ब्लीच कहाँ से तुम्हारे माइंड में आ गया? हमको ब्लीच कहाँ से तुम्हारे, पहले तो तुमने अभी जो शुरू थोड़ी देर पहले बोला ब्लीच नहीं बोला। ब्लीचिंग पाउडर तुम गलत की, खुद ही ब्लीचिंग पाउडर लिखी है। सही है। इट इज यूज्ड इन बेकिंग केक। ये किस किस काम में आता है बोलो? बेकिंग केक, ब्रेड एंड इडली बैटर, एंड मिक्सिंग। बेकिंग केक एंड ब्रेड एंड मिक्स्ड इन इडली बैटर। ईस्ट डालोगे, 4 घंटे रखो, अब बेकिंग पाउडर है, खट से मिलाओ, इडली बनाओ। ईस्ट को तो फर्मेंट करने के लिए रखोगे, फिर देखोगे उठा उठा के महक आ रही, बदबू आ रही, अब बदबू आने लगी, अब इडली बनाओ। इसमें तो खटाखट मिलाया, अब 5 मिनट में इडली तैयार। इसमें कोई फर्मेंटेशन ही नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगला क्या देखा बोलो? एंड मिक्स्ड इन इडली बैटर। बस इतना ही करना है। तीन डिफरेंस समझ आ गए। अब हम आगे की बात करें, अगला यूज क्या है? बेकिंग सोडा हो गया और बेकिंग पाउडर हो गया। क्या तुम्हें तीसरे यूज यानी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी है? तो अब हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दैट इज, इसका और यूज है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आग बुझा सकता है। और इसका नाम क्या होता है, जरा फिर से देखो। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये किसके काम में आता है? आग बुझाने के काम में। दैट इज
extinguish fire and ये used to extinguish fire, कौन सी फायर? सॉलिड फायर। जब तरह तरह की फायर होती है, एक लिक्विड फायर होती है, एक सॉलिड फायर होती है, एक इलेक्ट्रिक फायर होती है। जैसे लकड़ी उकड़ी में लगी तो सॉलिड है, पेट्रोल में लगी तो लिक्विड है। तो ये सॉलिड फायर लकड़ियों में लगी तो बुझा देगा। अच्छा, देन अब यहाँ देखो, सबके स्कूलों में केवी में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर 9 गैलन का रखा हुआ। जरा चेक करो क्या चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक ये प्लंजर है, ये देखो, और इसी में यहाँ पर ये देखिए एक ऐसा प्लंजर है, और इसमें ऊपर से पंच कर देना, हाथ से मारना या पैर से ही पैर मार देने से, पैर पे खड़े होकर मार देने से। और इसमें क्या रखा है बोलो? H2SO4। चारों तरफ क्या है? दैट इज NaHCO3। इसका नाम क्या है? सोडा। इसका नाम क्या है? एसिड। इस वजह से इस फायर एक्सटिंग्विशर का नाम क्या पड़ गया है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। 9 गैलन का है तो बोलेंगे 9 गैलन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग ये CO2 वाले हमने दोनों रखे, यहाँ नहीं, लेकिन स्कूल में इतना बड़ा 9 गैलन का। मैं KV2 में भी जाके देख चुका हूँ, KV1 में भी, दोनों जगह रखा। ऐसी करीब 6 साइट्स हैं जहाँ उन्होंने रखा, तो रखना ही पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, ये देखो अब इसमें क्या होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? तो ये तो पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। मान लो तुम NaHCO3 और इसमें एक नोजल होगा। नोजल से क्या होगा बोलो? वो चीज निकलेगी, फौरा निकलेगा। और प्लस H2SO4। जब ये रिएक्शन करते हैं, ध्यान दीजिए, तो सरोज क्या बनेगा? Na2SO4। Na2SO4 वो अंदर ही रह जाएगा, और क्या बनेगी? 2CO2। क्या बनेगी? 2CO2। और क्या बनेगा? देखो 2CO2 बन गई, Na2 हो गया, अब 2CO2 भी तो बनी। H2O प्लस H2O। और कितने H2O? देखो 2H यहाँ से मिले, 2H यहाँ से मिले, और 2O यहाँ से मिले, क्योंकि 2 CO2 बनी कि नहीं, तो इस वजह से 2H2O। अच्छा, ये क्या है बताओ? ये किस काम है और ये किस काम में है? जैसे तुम्हारे इस लकड़ी में आग लगी है, तो तुमको 2 काम करने पड़ेंगे। एक होता है एक्सकेवेशन, एक होता है स्मूदरिंग, एक होता है कूलिंग। 3 चीजें होती हैं फायर बुझाने की। स्मूदरिंग किससे करोगे? कूलिंग किससे करोगी? अगर मान लो किसी को उसका जो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ही ना पहुंचा दे, बिल्कुल ठंडा कर दो, तो जल पाएगा? H2O से कूलिंग करो और CO2 की एक चादर उसके ऊपर डाल दो। स्मूदरिंग का मतलब चाहे तुम कंबल से स्मूदरिंग कर लो या CO2 लगाओ, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दो। कैसे कट ऑफ करो? उसके ऊपर CO2 तो बन ही रहा है, फिर इसको हिलाना, पहले पंच करना पैर से और फिर इसको खूब हिलाना, मिक्स होना है ना इसको। और जब पूरा हिल जाए तो फिर नोजल लगा देना जहाँ जहाँ, और फिर प्रिंसिपल के पास इनाम पानी लेने। यही होता है। ये बात तुम समझ में आ गई? तो दैट इज, इसका नाम क्या बताइए? CO2 इज यूज्ड फॉर स्मूदरिंग एंड H2O इज यूज्ड फॉर कूलिंग। एक्सकेवेशन के लिए आसपास की बेंच हटा देना जिस पे आग लगी वही है, तो बर्निंग मटेरियल को हटा दिया जाए। ये चीज, तो इट इज मिक्सचर ऑफ NaHCO3 and H2SO4 is termed as soda acid fire extinguisher। ये 2 नंबर का आता है। ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एक फिगर बना दो तो बना दो, और वरना लिख देना कि मिक्सचर ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज कॉल्ड, ये मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड इसका नाम क्या लिखोगे बोलो? सोडा। ये सोडा हो गया। अभी बताया ना सोडियम को सोडा कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? एसिड। तो सोडा एसिड फायर mixture of NaHCO3 and H2SO4 is called
इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? नाउ अगली लाइन पढ़ो। इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फॉर डिफ्यूजन। इसको इतना आपको जानना चाहिए, इसमें पूछा जाता है बहुत कुछ। नाउ चौथा यूज बताइए इसका। 3 तो हमने बता दी, चौथा बताओ। अगर तुम्हारे दादाजी को एसिडिटी हो रही है तो क्या उनको तुम बेकिंग सोडा पिला दोगे? बोलो बताओ। हाँ? पिला दोगे। यही प्रदीप शर्मा जी बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हमने मन की बात जान लेना आपके। हम आपको फेमस कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप समझेंगे। चौथी चीज समझो, इट इज यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड का क्या मतलब? ये अल्कलाइन है। अगर तुम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिला दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो क्या है कि वो जमाल गोटा है, वो फिर हाजत कर देगा, तो ये ज़्यादा सही है। एंटासिड के लिए सबसे अच्छा क्या है? दैट इज NaCO। तो इट इज माइल्ड बेसिक इन नेचर। ये कैसा है? बेकिंग सोडा कैसा है? बेकिंग सोडा इज माइल्ड बेसिक इन नेचर। सो यूज्ड एज, इसलिए कैसा यूज करेंगे? एंड एसिड। इन केस ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक, it relieves the sensation and gives us soothing. In case of acidity, अगर एसिडिटी हो रही है, आपका म्यूकस सब डिप्लीट हो चुका है, ठीक है, इट्स सॉल्यूशन इफ टेकन इन, अगर इसे ले लिया जाए, देन इट soothes us, ये हमको करेगा फ्रॉम बर्निंग सेंसेशन एंड इरिटेशन। ऑफ स्टमक है, स्टमक में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उससे करेगा। एंड गिव्स अस टेम्परेरी रिलीफ, थोड़ी देर के लिए देगा, म्यूकस थोड़ी ना बना देगा। एंड गिव्स अस, वो लोग डाइजीन की टेबलेट ये लेके घूमा करते हैं जिनको हुआ रहता है, टेम्पररी रिलीफ पाने के बाद और फिर से छोले भटूरे खाने निकल जाते हैं ना। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला है? That is Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट। इसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट और टेट्रा। ये जो 10H2O पर मॉलिक्यूल लग रहा है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से तुम क्या समझती हो निष्ठा? बोलो, जहां से सुनिए सब लोग, ऐसे फिर बार बार नहीं बोली। हाँ बोलो। जैसा कि निष्का ने बताया कि नेसेसरी molecules of water needed to crystallize any salt is called water of crystallization। मान लो तुम्हारे पास एक कॉपर सल्फेट है और मैं उसका क्रिस्टल बनाना चाहूं, तो क्रिस्टल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बना बनाया। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो 10H2O है वो क्या चीज है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10H2O here is water of crystallization। इसका डेफिनेशन आएगा तो पढ़ो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इसको पीस दिया दरवाजे क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, तो क्रिस्टल्स बनाने के काम में, जैसे क्रिस्टल हो किसी चीज का,
ये ब्लू कलर का है, इसमें 5H2O कितना है 5। अगर मैं वो इसको गर्म कर दूं बिल्कुल वाइट हो जाए, इसका कलर भी वाइट है। इसी तरीके से FeSO4 इसमें 7H2O है, क्या है। अब ये सब इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनके क्रिस्टल बनाने के लिए देखो देखो MgSO4 7H2O, ये क्या है, इसको श्रेया यूज करती हैं। दिस इज बिग बाजार में मिलता है एप्सॉन सॉल्ट के नाम से। जब तुम सी फूड बनाती हो या क्रैब या केकड़े तलती हो तो उस समय जो उसमें सी फूड में डाला जाता है वो एप्सॉन सॉल्ट, ध्यान दीजिए, बिग बाजार में खूब मिलता है। इसमें ऐसा क्या होता है? हैं? इसमें ऐसा क्या होता है जो ओनली क्रैब में डालते हैं? क्रैब या किसी भी तुम कुछ भी, या मान लीजिए प्रॉन खा रहे, झींगा मछली, इलेक्ट्रिक रे खा लो, तो उसमें उसका स्वाद निखर आता है। तो सी फूड के साथ एप्सॉन सॉल्ट मिलता है, खूब बाजार में चलन में मिलता, बाजार में 60 रुपए किलो का है, सही है। ये आया था बोर्ड में इसलिए हमने बता दिया। इसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। उतना ही हम आपको बता रहे जो आई हुई चीज़, हम एक्स्ट्रा नहीं बताते। वो जितना आप पकड़ लोगे वो उतना ही बढ़िया होगा। कभी ना कभी जो आता है वो हम एक बार बता देते हैं। दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका क्या नाम है। और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाएगा तो कितना लिखोगे 7। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा है ये, हेप्टा। अच्छा ये बताओ कॉपर सल्फेट में कितना है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कितना है। अगर ये हटा दो तो इसका कलर वाइट हो जाए। इसको हीट कर दें तो क्या है, सारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, फिर वाइट पाउडर हो, फिर क्रिस्टलाइन नेचर भी खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा जो क्रिस्टल होता है ना कॉपर सल्फेट का, वो फिर अल्टीमेटली कैसा बन जाएगा, पाउडर। अभी जैसे तुम्हें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होगा तो ऐसा दिखेगा, करीब ऐसा। कैसा होगा, क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि नहीं। तो ये तुम समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा क्रिस्टल हो, सभी क्रिस्टल्स ऐसे होंगे। लेकिन अगर तुम उड़ा दो तो वो सब क्रिस्टल खत्म होकर पाउडर बन जाए। इसे क्रिस्टलाइन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोलो बात समझ में आ गई। ये भी क्रिस्टल मिल नहीं रहा मेरे पास, कॉपर सल्फेट का रखा था, ये देखेंगे मिलेगा। अगला देखो, इसको क्या लिखें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या नाम दें, पेंटा। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुमने देख लिया 10 का डेकाहाइड्रेट। बोलो FeSO4 में कितने का, 7H2। फेरस सल्फेट और डेल्टा, सॉरी हेप्टा, अच्छा ये बताओ पीओपी घर में किस कभी करवाई है, बहुत लोग कराते हैं, लगाया फिर डिजाइन बन जाता है, तुरंत तो सूख जाता है, सूख के वो जिप्सम बन जाता है। दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी बताएंगे आपके में ये। चल नाउ व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है देखिए। necessary amount of water molecules needed per molecule of salt, ठीक है, to make it crystalline in nature is called necessary। इसे नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। necessary molecules of water needed पर, ध्यान दीजिए अदिति, ये मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर तो होगा नहीं। इसमें एक कैटायन एक एनायन का पर फार्मूला यूनिट क्या लिखोगी, क्योंकि मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट मास निकाला जाता है कि 9th में पढ़ाया था। पर फार्मूला यूनिट किसके लिए, टू मेक इट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइज, उसे क्रिस्टल बनाने के लिए इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, अंकुर राज क्या है बोलो, कॉपर सल्फेट का
हाईएस्ट सिर्फ 5 लिखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब अगला देखो, इतनी बात हो गई और इसका 10 है, अभी देखा ये 10 हो गया कि नहीं, दिस इज 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। देखो वॉशिंग सोडा शुरू हो गया, उसी में वो था वॉशिंग सोडा। तुमने अभी थोड़ी देर पहले NaHCO3 को कनिष्का गर्म किया था तो क्या बनाया था बताओ केमिकल प्रॉपर्टी में? ये अच्छा जानती, तुम भी बोलो लक्षिता, उसको गर्म किया क्या बना? और CO2 है ना। ये जो तुमने बनाया है इसको ऐसे ही हवा में रख दो, यहाँ से मॉइस्चर ले लेगा और अपने आप 10H2 जुड़ जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं, क्रिस्टलाइन करने के लिए क्या जरूरत है? हवा से ही लेके क्रिस्टलाइन हो जाए। तो तुम क्या करो बोलो, Na2CO3 प्लस 10, सही है। इस ऐसा करने से क्या होगा बोलिए? दैट इज, देख लो अभी तुमको दिखा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिस्मथ। अभी बिस्मथ ऐसा नहीं है, महंगा था। ये देखो तुम्हें पता चल गया ना क्रिस्टल कैसे दिखते हैं। सर बट इसका शेप उसका ऐसा अलग कैसा है, है? बी ब्लॉक के एलिमेंट्स में उसका अलग ही सर है। बट इसका शेप कैसा आया? बट जब इतना वो सब तुम्हें perfect- क्रिस्टलाइन तुम्हें समझ में आएगा ना, क्रिस्टल बनते हैं प्योरिटी के लिए, आगे बताया जाएगा। अभी कल पेपर है, ये देखो Na2CO3 प्लस 10H2O मिला दिया जाए तो क्या होगा बोलो? हवा से ये पानी ले लेगा। तुमसे पूछा जाएगा कि मेथड ऑफ सिंथेसिस, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा व्हेन बेकिंग सोडा, भी कनिष्का ने बताया, बार बार नहीं बताएगी। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड देन क्या मिलता है बोलो? Na2CO3, सही है। अब फिर इसको तुम करोगे इसके साथ तो क्या मिलेगा? Na2CO3 और क्या कहेंगे? 10H2। इसका नाम है वॉशिंग सोडा। इसका क्या नाम है? अगर इसमें से ये उड़ जाए तो इसको कहते हैं ड्राई ऐश। इसको ना वॉशिंग सोडा कह देना, कुछ लोग गलत करके आ जाते हैं। अगर इसमें ये चीज उड़ जाए तो फिर ये पानी के उड़ जाने के बाद कहेंगे सोडियम की राख, राख यानी ऐश, कहेंगे अरे पानी तो उड़ ही गया, तो इसका क्या नाम पड़ेगा बोलो? ड्राई ऐश। ऐश का मतलब राख होती है, सही है। इसके साथ ही इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसके साथ 10H2। तो ये हट जाए तो क्या कहेंगे? इट इज नॉट यूज फॉर वॉशिंग। ओके, बोल पलट, समझ में आई बात? अब आगे देखो, ये सब तुम्हारे में लिखा है। सो अब आगे देखिए इसका क्या मतलब। अगले पेज पे आओ। डज इट मेक्स वेट, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर तुम टेस्ट ट्यूब में इसको रख दोगे तो इसके यहाँ ड्रॉपलेट बन जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब है कि वो वेट है। तो ये वेट है। डज इट मेक वेट? यस इट मेक्स वेट। पानी है तो वेट तो करेगा। अगर उसे गर्म करोगे तो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर क्या हो जाएगा बोलो? अगर इसे गर्म करोगे तो ये इसके जो 10H2O मॉलिक्यूल है वो यहीं तो आ जाएंगे। ये चीज बताइए, एक्सपेरिमेंट का चित्र बना देख लो। इसके 4 यूजेस देखो सरोज, क्या क्या यूजेस हैं? सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा किसके काम में आता है बोलो? इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। इन ग्लास इंडस्ट्री कुछ ना करो, जैसलमेर की रेत कढ़ाई में चलाती रहो, थोड़ा सा में कुछ उसमें सोडियम डाल दो, कोबाल्ट डाल दो, अलग अलग ग्लास बन जाएंगे। और ये सब मेहरानगढ़ में तुम जाओ तो वहाँ मोती महल में अलग अलग ग्लास है। यहाँ राजस्थान के लोग बहुत पहले से ग्लास, सिर्फ रेत को पिघलाने से ग्लास बनता है। रेत में अलग अलग थोड़ा थोड़ा मेटल डालो, अलग अलग ग्लास बनाओ। कुछ नहीं, रेत ही तो ग्लास है, सही है। इस तरीके से इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। ठीक है, देखो सोडियम सिलिकेट, सोडियम के ग्लास,
एल्यूमिनियोसिलिकेट, ग्लास आर सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स। और कुछ हो सकता है, बोरोसिलिकेट हो जाए तो बोरोसिल, बोरोसिल तो नाम ही पड़ गया कंपनी का, और नाम है बोरोसिलिकेट, वैसे बोरोसिल नाम सही है। तो अब तुमको पता चल गया ना कि इसी से ही बनाया जाएगा, सोडियम तो है ही है, तो क्या सोडियम से ना बने, अरे तो सोडियम सिलिकेट तो बेसिक क्लास। और बताओ और किसके काम में आता है बोलो? सोप, कल तुमको क्या बताया था सोप में डालने के लिए? सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ये भी धुलाई उलाई के काम में आता है। एक चीप एल्कली है ना 10 रुपए किलो, वुड बल्ब को धोगी वो सबको गलाओगे तो गलाने के लिए अच्छा नहीं रहेगा क्या? तो इसके लिए काम में आता है पेपर इंडस्ट्री। अब अगला देखो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ये और किसके काम में आता है? बोरेक्स बनाने के काम में आता है। बोरेक्स का तुम लोग मतलब समझते हो? Na2B4O6 का क्या इसका मतलब? ये तुम्हारी मम्मी लोग घर में जो बिंदी लगाती हैं उसके लिए वो जो इस्तेमाल करती हैं सुहागा, जानते हो क्या होता है? व्हाइट कलर का पाउडर है बोरेक्स। इसमें क्या होता है? बोरेक्स, ये इसका फार्मूला समझो, Na2B4O6, ये जो है इसकी बहुत बड़ी बोरेक्स की चाइना में झील है, वहाँ कीचड़ बन गया बोरेक्स। वो लोग जब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना तो उसी से धो लेते हैं, फिर आग में फ्लेम में रखते हैं, वो चमक जाता है, उसको कहते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, या उसको चाइना क्ले कहते हैं। ये देखो, ये सिर्फ मिट्टी से बना है, सेरेमिक है, सेरेमिक है। उसमें उन्होंने झील में डाल के ऐसे घुमा दिया और फिर उसके बाद जला दिया, कितना ग्लेज आ, इसीलिए इसको कहते हैं चाइना क्ले। तुम जानते हो ना, इसको चीनी मिट्टी के ही तो बर्तन कहे जाते हैं। तो बोरेक्स किसी चीज में क्या कर देता है वो लोग? ग्लेज ले आता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा अगर तुम प्लेटिनम का वायर थोड़े उसमें सुहागा लगाओ तो फूल के मोती बन जाएगा। अगर निकिल का वायर हो तो फूल के नीली मोती, हरी मोती, अलग अलग मेटल की अलग अलग मोती, इसको कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। अलग अलग मोतियां बना देते हैं। समझ में आया? तो ये सुहागा तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? फूल जाता है। ये क्या होता है? आग में डालने से क्या होता है? फूल जाता है। अदरवाइज तुमको चाइना क्ले का बताया, किसी चीज में ग्लेज ऐड करना। पहली बात क्या बताई? ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री। दूसरा किस चीज के लिए? सुहागा के निर्माण में, दैट इज फॉर मेकिंग बोरेक्स। तीसरी चीज, बोरेक्स के आगे यूज आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तीसरा बताइए, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। धोबी यूज करता है चीटिंग से। इट इज यूज्ड, और नहीं तो तुम्हारे यहाँ बोरे बोरे में वॉशिंग सोडा रखा है, जब वो तुम्हारा चपरासी इधर उधर डालता है ना क्लीनर, ऐसे छिड़क देता है स्कूल में, और बाथरूम क्लीन करता है। इसी से वो कोई डिटर्जेंट या व्हील थोड़े ना यूज़ करता है, यही यूज़ करता। सबसे चीप है के लिए 10 रुपये किलो का, बोरे में रखा होगा बाथरूम में, वॉशरूम के पास यही रखा है। सो इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट। और चौथी चीज क्या बोलो? इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस देख लो, अगर पानी हार्ड होगा तो क्या होगा? वाटर दो तरीके का होता है। कौन सा होता है? सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है और हार्ड वाटर में क्या होता है? हार्ड वाटर में, अगर बाल्टी में हार्ड वाटर ले लो, इसमें क्या होगा? इसमें कैल्शियम और सोडियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, और इसके HCO3 रहेगा, कार्बन। इसकी वजह से इतना तुम ना भी डालो, हार्ड वाटर में साबुन डालोगे ना और कपड़ा डालोगे, साबुन भी तुम्हारे कपड़े में चिपक जाएगा, झाग नहीं देगा। हार्ड वाटर में ये सब रहते हैं। जो सॉफ्ट वाटर रहता है उसमें क्या रहता है? सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा और क्लोराइड्स रहेंगे, और किसमें ये रहेगा? HCO3। कभी कभी जो लोग हार्ड वाटर से नहाते हैं उनके बाल में तुम देखोगे काला चीकट निकलेगा, झाड़ की तरह उनके बाल रहते हैं, झाड़ू टाइप। समझे? हार्ड वाटर से नहाने वालों के बाल झाड़ू टाइप होते हैं। गांव में खूब होता है, खूब मोटे मोटे बाल में जब ऐसे खींचेंगे तो इतना निकल आएगा उसमें।
तो ये चीज हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म स्कम, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें कितना भी साबुन डाल दो, साबुन भी तुम्हारे कपड़े में चिपक जाएगा, गंदगी तो निकलना दूर वो भी चिपक जाएगा। तो कपड़े में है बहुत दाग पड़ जाएंगे, फिर निकालो तो साबुन और गंदगी एक साथ निकलती, काला काला बहुत सारा था। तो क्या कहेंगे, इसको कौन रिमूव करता है? इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट, इस हार्डनेस को ये रिमूव कर देता है। हार्डनेस का मतलब है विच रिएक्ट्स विद सोप एंड सीजेस द सोप एक्शन, सोप के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। पानी बिकता है क्या चीज? सोप में कुछ आयंस है, सोप में ये सब आयंस हैं, ये क्या करते हैं, तुम अभी कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ोगे तो ये पता चलेगा, इसका पूरा डिटेल लास्ट के 2 पेज में। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है उसके बारे में 2 पूरा पेज है, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन तुम समझ गए ना, जो सोप के एक्शन को ब्लॉक कर दे, और जब सोप का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो क्या तुम्हारे कपड़ों की गंदगी धो पाएगा? तो इसके साथ कौन रिएक्ट कर लेता है? Na2CO3 वॉशिंग सोडा इसको काउंटर कर देता है, खत्म कर देता है। सही है। अच्छा एक चीज और देखो, अभी हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या चीज है? दैट इज कैल्शियम सल्फेट। ये एक पेरिस का बहुत बड़ा वहाँ का पहाड़ था, तो उसका जो फॉर्मूला उसी के नाम पे इसका पड़ा है नाम, दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज POP, इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट हाफ H2। क्या नाम है? क्या इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? अभी ये पाउडर है, वैसे इसमें भी है हाफ का, और इसमें 3.5 का और 3/2 और मिल जाए तो जिप्सम हार्ड बन जाए, जैसे घरों में नहीं देखा जाता POP लगा रहता है ऊपर डिजाइन वाले। इसका नाम पढ़ो, कैल्शियम सल्फेट और एमीहाइड्रेट। एमी का मतलब हाफ। अच्छा अब ये क्या होगा, ये पाउडर है CaCO3, जहाँ पर हम लोग का ये रखा है ना वाटर फ्लास्क, उसके बगल में POP रखा हुआ है, तो पाउडर टाइप है, जैसे चाक होती है ना उसी में रखा हुआ है ये। अब इसमें हाफ क्या मिला दीजिए बताइए? हाफ H2O, इसमें 3/2 H2O और मिला दो तो क्या होगा? ये बन जाएगा CaSO4। क्या बन जाएगा? CaSO4 डाइहाइड्रेट। अब ये हाफ और 3/2 मिलकर कितना होता है? ये जिप्सम बन गया। ये क्या बनेगा? जिप्सम बहुत हार्ड मास होता है। ये पाउडर है, पानी मिलाया थोड़ा सा, अब यहाँ पर कपड़ा लपेटा और कपड़ा लपेट के प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा, फिर लपेटा, फिर क्या प्लास्टर हो गया। जिन लोगों को प्लास्टर होता है POP तो चढ़ता है, थोड़ा कपड़ा लपेटा, पट्टी लपेटी, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस 5 मिनट सूख गया। और ये क्या करता है, जब ये सूखता है तो बढ़ जाता है, ये हाथ को बिल्कुल टाइट पकड़ लेता है, वहीं लॉक कर देता है। ये इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, कहीं पर भी अगर कोई डिजाइन है तो वो खांचे में बिल्कुल फिट होके अच्छा डिजाइन बना देती है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका काम क्या है, ये POP है। When POP सेट्स विद इन 5 मिनट्स, कितने देर में सेट हो जाती है? विद इन 5 मिनट्स हो जाती है। एंड गिव्स ए हार्ड मास, उसे क्या कर देगी? POP सेट्स विद इन 5 मिनट्स एंड प्रोड्यूसेस, क्या चीज कर देगी? एंड सेट हो जाएगी एंड फॉर्म्स जिप्सम। अब देखो, क्या तुमको नेचर में स्नेहा बिश्नोई जिप्सम ये मिलेगा कि ये मिलेगा? ये तो नहीं मिलेगा, बारिश होती रहती है, यही तो मिलेगा। तुम जिप्सम को गर्म करो, ये बना सकती है, ये तो नहीं मिलेगा ना, बारिश हो जाएगी तो तुरंत ही जिप्सम बन जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें पेरिस जाने की जरूरत नहीं है, जगह जगह मिल जाएगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तो खूब POP का ऐसा बनता है सारा सेट। अब जरा देखो, CaSO4 2H2O को अगर तुमने कितने टेम्परेचर पर गर्म किया, बोलो? 373 डिग्री पर गर्म करना है, तो जस्ट 373 होना चाहिए। तो क्या होगा, तो ये अपना 1.5 वाटर ये लूज कर देगा, तब क्या बनेगा बोलो? हाफ H2O। अब कितना वाटर अलग हो जाएगा इससे?
3/2:2 पीओपी बन गया। जिप्सम से तुम कैसे पीओपी बनाओगे? क्वेश्चन पूछा था, हाउ विल मेक पीओपी फ्रॉम जिप्सम? प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैसे बनाओगे? इफ इतने डिग्री पर जिप्सम को गर्म किया जाए, जिप्सम का दूसरा नाम क्या है बोलो? कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट। क्या नाम है? आयुषी, ये मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे वो भट्टी का टेम्परेचर 373 से ऊपर हो गया तब क्या होगा? बोलो। इफ इट इज ग्रेटर देन 373 केल्विन तो क्या होगा? तब ये अपना पूरा वाटर लूज कर देगा और इसका नाम क्या पड़ेगा? ये सही बतानी है, देखिए। डेड बर्न्ट प्लास्टर। अब ये किसी काम का नहीं, फेंक दो कचरे में। पूरा पूरा लूज कर दिया, फिर अब ये वापस नहीं बन पाएगा। समझ आ गई बात? फिर पीओपी नहीं बन पाए, फिर ये से रिएक्ट भी नहीं करेगा। तब उसे क्या कहेंगे? तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कल भी पूछा जाएगा। इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 373 डिग्री सेल्सियस, एक एग्जैक्ट उतने पे करो और एक उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा 10 डिग्री, सारा मटेरियल उस कंपनी का बेकार और मैनेजर दिवालिया। फैक्ट्री सड़क पे आ गई, सिर्फ भट्टी का टेम्परेचर हो, तो क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या बताया? बता नहीं पाए, आप बोलो। ये ज्यादा होगा, डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसका क्या नाम है? बुक में लिखा, बुक से बता। डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसके कुछ यूजेस बताओ। इसका यूजेस क्या है बताइए? इट इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग बोन्स। फॉर इस किसके लिए? दैट इज मेकिंग बिल्डिंग्स। बिल्डिंग में भी होता है, बिल्डिंग पर्पसेस यूज। देखो, सपोर्टिंग ब्रोकन बोन, ब्रोकन बोन को सपोर्ट करेगा। और बिल्डिंग मटेरियल, ये और किसके लिए? जगह जगह पीओपी होता है ना घरों में, तो किसके लिए? अगर मान लो तुम्हारी हड्डी ऐसे टूट गई तो उसको सही जगह रख के प्लास्टर चढ़ा दो, 3 महीने में सेट हो जाएगा। सही। और क्या होगा? मेकिंग आर्टिफैक्ट्स। सड़क के किनारे देखते नहीं, गणेश जी की मूर्ति, ये सब पीओपी की होती है। तो मेकिंग स्कल्पचर, इनके बनाने में होता है। बाकी इसके क्वेश्चंस आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही है। Welcome.